सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर कैसे हैं? ठीक हूँ सर। सर अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिएगा प्लीज़। मेरा नाम अनूप कुमार है। मैं मेलावाला बाग सिकोवाद में रहता हूँ। प्रेजेंटली मैं बेसिक शिक्षा में अध्यापक हूँ। वैसे भूतपूर्व सैनिक हूँ। सेना शिक्षा कोर में एजुकेशन हवलदार से वहाँ पे एनरोलमेंट हुआ था मेरा। तो इसके बाद सूबेदारी से मैंने रिटायरमेंट ले ली। मेरे अभी 3 बेटियां, 1 बेटा है जी। सबसे बड़ी बेटी PCS 2023 में DYSP के पद पर चयनित हुई। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। माय डियर ब्रो, इनकी जो बेटी है डिप्टी SP के पद पे जो है तैनात हैं। कहाँ पर हैं सी राइट नाउ? अभी मुरादाबाद में ट्रेनिंग कर रही हैं। मुरादाबाद में जी। ओके। और दूसरे नंबर की बेटी है वो इसी इंस्टीट्यूट से मेजर रामवीर सिंह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से B.Ed कर रही है। और तीसरे नंबर की बेटी है, उसने अभी +2 का एग्ज़ाम दिया था, +2 पास कर लिया। और बेटा सबसे छोटा है, वो RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में अध्ययनरत है, अभी 10th क्लास में है। ओके। अच्छा, ये NP न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप आर्मी में रहे हैं जी। देश के जो युवा हैं जी, उनके लिए आप कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे? आर्मी एक अच्छा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ आपको सैलरी नहीं देता, बल्कि आपकी हेल्थ के प्रति भी और आपके स्वास्थ्य आपके प्रति भी काफ़ी दृढ़ संकल्प रहता है। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपकी हेल्थ के प्रति दृढ़ संकल्प रहता हो। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें आप सैलरी तो लेते ही लेते हैं, और एक देश सेवा के साथ साथ देश सेवा की एक भावना भी होती है, और इसके साथ साथ ये भी हम अपनी हेल्थ के प्रति भी सजग रहते हैं। और जो आज के युवा हैं उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है। आप ये सैनिक बन के भी जाते हैं, और यदि आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है और यदि आप मेहनत कर सकते हैं तो वहाँ पे आप अधिकारी रैंक में भी चयनित हो सकते हैं। अच्छा, जो अभी ध्यान आ गया, मेरा दिमाग पहुँच गया उधर, जो अग्निवीर को लेके आप आर्मी से रिटायर्ड आर्मी से सूबेदार हैं, और अग्निवीर को लेके जो जिद्दोजहद चली, आपकी इसमें क्या विचारधारा है? देखिए, इस संबंध में अपने निजी विचार हैं, वो मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, आपके सामने से शेयर करना चाह रहा हूँ। वैसे गवर्नमेंट ने ये योजना लाई है तो सोच समझ के लाई होगी, उनके लिहाज से अच्छा ही होगा। किंतु जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरा दृष्टिकोण है, ये योजना इतनी अच्छी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि एक तो कैरियर की सिक्योरिटी नहीं होती है। यदि आप कैरियर जब जिस जॉब में या जिस क्षेत्र में कैरियर की सिक्योरिटी नहीं होती है तो आप इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसमें बहुत छोटा कैरियर है, 4 साल, और 4 साल तो लगभग ट्रेनिंग में निकल जाते हैं। अब ट्रेनिंग में से बंदा जब मैच्योर होके जब जाएगा तब तक उसको रिटायरमेंट होके जाना पड़ेगा। अब ये बात की जाती है कि रिटायरमेंट के बाद हम इनको अन्य डिपार्टमेंट्स में, अन्य विभागों में कोटा देंगे। किंतु अब ये बताइए, जो उसमें अग्निवीर में जो भर्ती होके गया है, उसकी क्वालिफिकेशन +2 होगी। अब +2 वाले के लिए क्या ऑप्शन रह जाते हैं? किसी भी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी तो उसके लिए तो टेक्निकल एजुकेशन चाहिए। उसको ये थोड़ी ना चाहिए कि कोई भी एक्स सर्विसमैन आ जाए। तो वो इसके बाद ये कहना कि हम 4 साल के बाद उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये उसके कैरियर के साथ खिलवाड़ी है। अब बंदा इधर +2 के बाद गया, 4 साल के बाद आ रहा है, स्टडी के टच में नहीं रहेगा। 4 साल का बहुत लंबा गैप होता है, इसके बाद वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब उसको जो अमाउंट मिला 10 से 15 लाख या जो भी है 20 लाख, तो 20 लाख इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिससे कि वो अपने जीवन की जो सेकेंड इनिंग्स है उसको अच्छे से संवार सके, क्योंकि उसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा बंदे को। तो जहाँ तक मेरा सोचना है, एक तो इंडिविजुअल के लिहाज से देखा जाए तो भी ये जो स्कीम है इतनी अच्छी नहीं है। ये मेरे निजी विचार हैं, किंतु अब गवर्नमेंट क्या सोचती है उनके हिसाब से ठीक ही होगा। अब ये इंस्टीट्यूट की बात करें, जैसे अब वो आर्मी में ही है, तो वहाँ पे भी अब समस्या ये आएगी कि जब डिफ़िकल्ट जॉब, यहाँ पे डिफ़िकल्ट जॉब होता है आर्मी का, तो वो आपका कहीं ऐसी भी स्थिति है कि आपको अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करनी होती। तो ये रेगुलर सैनिक होता है और ये पार्ट टाइम सैनिक होता है।
ये उसको एग्जीक्यूट करने में हिचकिचाएगा। वो कह रहे हैं मुझे तो 4 साल ही तो जॉब करना, मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं। जान जोखिम में डालूं। परमानेंट जो सोल्जर होगा वो ऐसा नहीं सोचेगा। तो कहीं ना कहीं इससे हमारी जो देश की सिक्योरिटी है वो भी प्रभावित होती है सर। ये सर आपने बेशकीमती जानकारी दी है और संक्षिप्त में आपने गागर में सागर भर दिया युवाओं के लिए, और शिक्षा को लेकर जो समाज को आप जागरूक किया है आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।